जैसा तो नहीं लग रहा, नो फिजिकल इंजरीज, बट PTSD का साइन लगता है ये बच्ची बड़ी घबराई हुई, एंग्जाइटी तो रहेगी, पर घबराने की कोई बात नहीं। आई विल गिव हर सम मेडिसिन्स। पार्थिबन, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। देखो, हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, मैं हूं ना। कोर्ट से रिहा होने तक मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी, फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। कैसे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे देखा कि वो चिंटू के पास जा रहा है, और फिर अचानक ये सब। सर, हम लोग और वेट नहीं कर सकते। पार्थिबन, बाहर पुलिस इंतजार कर रही है। मैंने उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहा। जोशी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? सत्या, बात को समझो, ये बहुत ही सीरियस मामला है। 5 लोग मारे गए, मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता। इसे 15 दिन रिमांड में रखा जाएगा। हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एक बार कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए फिर देखते हैं। घबराओ मत, ओके? योर ऑनर, बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल रहा है कि बंदूक से निकले 5 गोलियां मृत्यु व्यक्ति के ठीक माथे पे लगी है। एक भी गोली नहीं छूटी। कोई भी अनुभव बिना एक व्यक्ति कैसे गोली चला सकता है? कभी बरसाती पुलिस भी ठीक से घुटनों के नीचे गोली नहीं चला पाते, लेकिन इस व्यक्ति ने निशाना लगाकर गोली मारा। इंस्पेक्टर भावर जेठा, मिस्टर पार्थिबन इस विशिष्ट कौशल की तुलना आम आदमियों से करेंगे और रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। उधर खड़े हो जाओ, चलाओ। अरे छोड़, शायद पार्थिबन आगे आइए। इसको 9 mm दे। जब तक उसके परिवार के टुकड़े न कर दूं, तब तक मैं इनकी अर्थी नहीं उठने दूंगी। मैं वचन देती हूँ, वचन। चुप हो जाओ, इट्स ओके। तुमने जो किया जनरल एक्सेप्शन था, डोंट वरी। पार्थिबन, तुमने मासूमा का खून नहीं किया है, वो सभी गैंगस्टर्स थे। इट विल कम अंडर सेल्फ डिफेंस, ओके? घबराना मत, हम संभाल लेंगे, ठीक है? जज साहब, कुछ हफ्ते पहले हमारे गांव में एक हाइना घुस आया था और पूरा गांव उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे क्लाइंट ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस हाइना को लोगों से बचाया। मेरा बस एक ही सवाल है, जंगली जानवर से ये आदमी इतना प्यार करता है तो 5 लोगों का खून क्यों करेगा? वो सिर्फ अपनी एम्प्लॉय, अपनी बेटी और खुद की जान बचा रहा था। उन 5 गैंगस्टर्स को मारना सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। योर ऑनर, मेरी मांग है कि सेल्फ डिफेंस एक्ट के अंदर मेरे क्लाइंट को बरी किया जाए। इस मामले में प्रस्तुत तर्कों, गवाहों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पार्थिबन धारा 103-106 के मुताबिक दोषी नहीं है। उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। मैं भारत सरकार को पार्थिबन के निस्वार्थ काम के लिए उन्हें वीर पुरस्कार से सम्मानित करने का प्रस्ताव देता हूँ। आप सर उठा के जीत सकते हैं।
जगह दीजिए प्लीज, हटिए, पीछे हटिए, ये रिपोर्टर्स को पीछे हटाइए, चलिए चलिए रास्ता छोड़िए, ये दे दो, चलो बैठ जाओ। आप लोग क्या कर रहे हैं? पीछे हटिए, चलिए। तुम ठीक हो? चलाने नहीं चाहिए। This isn't so easy. अब सब अच्छे से समझ आ गया मुझे। जिन्हें मारा है उन पर काफी केसेस दर्ज थे, तो शायद वो लोग बहुत खतरनाक होंगे। इतने आदमी मारे जाने के बाद क्या तुम्हें लगता है वो चुप बैठेंगे? डिसूजा ये ले। मेरे लिए सब कुछ भुलाकर दोबारा जाकर कॉफी शॉप में काम करना बहुत मुश्किल है सत्या। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सत्या। यहीं कहीं पे तो रखा था मैंने, कहाँ गया? अंदर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ रखा था जो मिलेगा? घर में कुछ भी नहीं बचा है। और कितने दिन ये क्वारंटाइन वाली जिंदगी जियोगे? 10 दिन से कैफे नहीं खोला है तुमने, अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज रहे हो। जरा उन दोनों के चेहरे देखो तो। जब कोर्ट तुम्हें पहले ही बरी कर चुका है, तो फिर तुम ये कैदियों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हो? खुद तो घुट ही रहे हो, साथ में अपने परिवार को भी 4 दीवारियों में कैद करके रखा है। गो गेट सम फ्रेश एयर। घर का ख्याल मैं रख लूंगी, अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाओ। मुझे कॉफी पीनी है, दूध लेने के लिए मार्केट जा रहा हूं। तुम में से किसी को कुछ चाहिए क्या? सलाम भाई। सलाम सर। सलामत। हाय सर। सलाम भाई। असली मर्द है। पार्थिबन, मुझे उस दुकान में जाना है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। पापा मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है। अच्छा चलो खाते हैं। एक ब्रेड ऑमलेट दीजिएगा प्लीज। जी मैडम। तुम दोनों खा के आ जाओ। ठीक है। हेलो सर, मैं कुमार बोल रहा हूँ। एक इन्फॉर्मेशन मिली, शहर में सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई है। अंडरकवर सोर्स से पता लगा है कि पार्थिबन की फैमिली को खतरा हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते पहले आई थी, मगर इंस्पेक्टर ने ये बात छुपा कर रखी। उन्हें बाहर जाने से रोकना होगा। हाँ ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। पार्थिबन कहाँ हो तुम? मार्केट में। तुम्हें तुम्हारे आसपास कुछ अजीब लग रहा है? पार्थिबन आखिर बात क्या? अच्छा सुनो, मुझे खबर मिली है कि कुछ गुंडे तुम्हें यहाँ मारने आए। जो भी कर रहे हो छोड़ो, गाड़ी में बैठो और घर जाओ अभी इसी वक्त। तुझे और तेरे परिवार को जमीन में काटने के बाद ही मैं अपने जीजा की अर्थी उठाऊंगा। खत्म कर दो इसे।
सब क्या यहाँ से जाओ। मेरे परिवार को छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? पार्थिबन नहीं, मेरी बात सुनो। पार्थिबन! पार्थिबन, क्या कर रहे हो पार्थिबन? छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। अगर उसने छोड़ दिया तो वो हमें मार डालेगा। आरती, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। इंस्पेक्टर जब बुलाते तब यहाँ आ जाते ना। चलो अब घर चलते हैं प्लीज। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। कुमार, बाहर मेला लगा है क्या? निकालो इनको यहाँ से। क्या हुआ? मैंने कंप्लेंट लिखवाकर निकलने को कहा था ना, तो क्यों मेरे सर पे चढ़ के बैठे हो? हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? हाउस टेबल पर जाओ, जो भी तुम बोलोगे वो लिख देगा। उस पर साइन करके चुपचाप यहाँ से निकल जाना, बाकी मैं देख लूंगा। अब कहाँ जा रही हो तुम? क्या देख लेंगे आप हमें मरते हुए? घर से निकलते ये सोचना पड़ता है कि कौन कहां से हमला कर देगा हम पे। तो तुझे इतनी टेंशन क्यों हो रही है? 2 हफ्ते पहले जो लोग शूट आउट में मारे गए थे उसमें से एक की बॉडी मॉर्चुरी से गायब हो गई थी। डिपार्टमेंट ने भी आपको अलर्ट किया था कि हम लोगों की जान को खतरा है, तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? तुझे किसने बताया? उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने ना। तू क्या चाहता है? 24 घंटे तेरे बारे में सोचे, तेरी सेवा में लग जाए, यही मेरा काम है क्या? एक मिनट। न्याय के लिए जो काम आपको करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। मेरी बेटी को मारने जा रहा था, मैंने उसे गोली चला के मार दिया। मैंने क्या गलत किया? हमारे घर के बाहर 24 घंटा एक पुलिस वाला बंदूक लेकर हमारी हिफाजत के लिए रहना चाहिए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। उठ यहाँ से। मैंने कहा उठ यहाँ से। उठ, चल निकल यहाँ से। तू कोई बहुत बड़ी तोप है क्या? चल निकल। इन साहब को पुलिस की वर्दी में पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। तू हमें ऑर्डर दे और वो काम हो जाए, ये इतना आसान नहीं है। तुझे सिक्योरिटी देनी है या नहीं, ये फैसला सरकार करेगी। तू कानून नहीं है और न ही तू सरकार है, तू बस एक मस्का पाव बेचने वाला दुकानदार है। इन साहब को आवाजों से डर लगता है। पुलिस वाले को 24 घंटा बाहर खड़ा रखेंगे ये अपनी सुरक्षा के लिए, और अंदर बिजली के साथ रंगरलियां बनाएंगे। पुलिस ऑफिसर है, बदतमीज ढंग से बात कर। क्या बोल रहे तू? पुलिस ऑफिसर ये क्या कर रहा है? तुम छोड़ो से। पार्थिबन, कंट्रोल योरसेल्फ, काम डाउन। पार्थिबन, सर, अब आप कैसे? गर्दन ठीक है? क्या हो गया था तुम्हें? तुम पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे थे, लेकिन एक बार भी ये सोचा कि वो क्यों देंगे? तुम पर हमला हुआ, इसका कोई सबूत है? तुम्हारे ऊपर एक खरोंच तक नहीं। ऐसा किसने बोला कि मुझे खरोंच नहीं आई? पार्थिबन, तुम श्योर हो ना? जोशी, अगर मैंने मारा ना तो मुझे ज्यादा चोट लगेगी, तो ही मार दे। जैसे तुम्हारी मर्जी।
एसपी सर, जी सर। कैन यू कम टू माय रेजिडेंस सर अभी रात में। नाउ? यस, इट्स अर्जेंट। ओके सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो मेरे गांव से एक पुलिस वाला बुलवा दीजिए। क्या कर रहा है? छोटा सा अच्छा ये यार क्या अच्छा गया चलने से आ गया नेपोलियन रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। नेपोलियन पोजीशन कहाँ लेनी है बताइए सर। किसको भेजा है यार? पार्थिवन, तुम्ही ने अपने गांव का एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर मांगा था, यही था हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर। सुना होगा त्रिची में एक ड्रग बस का केस हुआ था, इसी ऑफिसर ने अकेले वहां 50-60 लोगों को पकड़ा था। ज्यादा तो हो जाएंगे। टेबल को उठा के यहाँ पर रखो जल्दी। और नीचे रख। सुन, क्या चाहिए तुझे? इधर आ, तुझे बोल रहा हूँ। अबे ओ, क्या? बाजो भैया, बाजो। अरे बाजो ना। गौर से प्रे करके तू जो हो रहा है वो मेरे काम की हो, वरना तेरी बलि चढ़ेगी। देखिए किसकी फोटो है। कितने आदमी भेजने पड़ेंगे भाई? अगर वो पार्थिवन है तो 4 ही काफी है, लेकिन अगर वो सचमुच लियो निकला, तो 400 आदमी भी कम पड़ेंगे।
थैंक यू। Is it sweet? Bloody पीछे एक आदमी है, वो बहुत देर से बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। एक बार जाके देखिए ना आप। कहाँ है हाँ, पीछे? बैकयार्ड में। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। हाय सर, क्या खाएंगे आप? कॉफी। शुगर? तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि अपन को कितना चम्मच शुगर मांगता है। आप शुगर लेते हैं या नहीं लेते, मुझे कैसे पता होगा? चल शुगर डाल दे। ओके। एक मिनट, सॉरी। सॉरी सर। सर शुगर क्यूब एक लेंगे या दो? वो भी तेरे को अच्छे से मालूम है। सर, मुझे ये सब नहीं पता, आप ना मुझे कोई और समझ के बात कर रहे हैं। देखिए सर, आप मेरे कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपसे हंस खेल के बात कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। ये रही आपकी कॉफी और ये शुगर। लियो। लियो है तू। पार्थिबन। लियो कौन है मैं नहीं जानता। पहले से मेरी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, ऊपर से आप नया कंफ्यूजन मत जोड़िए। आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं बिल लेके आता हूँ। कैन यू मेक इट लिटिल स्ट्रॉन्गर? इस ब्रांड के बारे में तेरे को पता है? नहीं सर, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे सिगरेट की स्मेल से भी प्रॉब्लम है। D/, तू इसे हनी बैजर बोलता था, बट इट इज ब्लैक डेविल। 25 पफ्स। इस ब्रांड का फादर तू है। तेरे को अंधेरे में निकलने वाले जानवर पसंद थे ना? जब एक हनी बैजर अपने टबैको फील्ड में घुस गया था, तेरे को याद है? हनी बैजर तेरे ट्रैप में नहीं फंसा। हैरोल्ड के फेंके भाले को भी उसने चकमा दिया, लेकिन जब मैंने ट्रिगर दबाया तो उसकी जान हलक में आ गई। अब तेरे को याद आया ना? कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए लेंगे या आपका बिल लेके आ जाऊं? तो तूने मान लिया है कि तू मर चुका है लियो? एक मिनट, बहुत परेशानी चल रही है, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। देखिए, मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूँ, आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूँ। देख, मेरे में सब्र नाम का केमिकल नहीं है, इसलिए तू मेरी खोपड़ी मत सटका। माउंट व्यू लॉज, उधर आके कन्फेस करके तू ही लियो है। सर, नो अल्कोहल प्लीज। सिगरेट बॉक्स का फोटो भेजा और कुछ जानकारी निकाली। अगर उसका कहना माने तो जो बंदा यहाँ आया था वो है एंथनी दास। किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी का मालिक था। फैक्ट्री में आग लगने के बाद, जरा एक मिनट, मेरी ही कॉफी शॉप में आकर मेरे ही मुंह पे धुआं फूंकने वाले की हिस्ट्री जानकर क्या मिलने वाला है समझ में नहीं आ रहा मुझे। पर जानना जरूरी है। नहीं, प्लीज एक बार सुन तो लो। तुम बोलो जोशी। एंथनी दास का एक बेटा था, लियो। हाँ, तो लियो दास। लेकिन अफसोस, उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। वो सबको बेवकूफ बना सकता है, दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन
नहीं माना सकता। और सच कहूं तो इसकी शक्ल उसे मिलती है, उसकी आंखों को अपन ने देखा, उसे अपन अच्छी तरह से पहचानता है। वो वही है। पार्थिबन, तुम एक ऑर्फनेज में पले बड़े ना, तुम्हें कुछ भी याद है अपने बचपन के बारे में? ये क्या बात हुई? ये सब बकवास है। यहाँ विक्टिम्स हम हैं। विक्टिम्स को ही अक्यूज बनाना जानती है क्या यहाँ की पुलिस? चलो चलते पार्टी। जरा 1 मिनट सत्य, 1 मिनट रुक जाओ। तुम मेरी फिक्र करते हो इसलिए सब पूछ रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन होश संभालने से 20 साल की उम्र तक मैं सत्य मंगल ऑर्फनेज में ही पला बड़ा हूँ। वहां मैं पहली बार इससे, वो क्या कहते हैं उसे, मोनार ट्रेकिंग, वहीं पे मिला था। मैंने इसे देखा, दोस्ती हुई और 2 दिन में मैंने इससे शादी के लिए पूछ लिया। इससे शादी करने के बाद इसकी जॉब की वजह से हम इस शहर में बसे हैं। तब से लेके आज तक यही मेरा शहर रहा, यही मेरी कहानी है। वो सब भी साउथ से ही आए हैं पार्थिबन, काफी दूर से, बाय रोड। अगर वो तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आया तो कोई तो बात जरूर होगी। फैक्ट्री उसकी वजह से बंद हुई, अब उसे वही चालू करेगा। मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है, वो दुकान पे मिलने वाले स्नो ग्लोब जैसी, जिसमें छोटा सा घर होता है, आसपास पेड़ होते हैं, बर्फ की चादर, ठंडी हवा। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कम से कम तू तो मुझ पे यकीन कर यार। सॉरी। अगर वो लौट कर आते हैं तुम्हें परेशान करने, हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स पर नजर रखो।